हेलो एवरीवन। तो ये जो पेपर है वो केबीएस का ही पेपर है 2017 का। कुछ ही क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं और बहुत से क्वेश्चन 2018 के पेपर में जैसे आए हुए हैं सेम पेपर 2017 में भी आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो कुछ ही क्वेश्चन जो थोड़े से अलग हैं उनको हमने इस पेपर के अंदर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फिगर ऑफ मेरिट ऑफ लॉजिक फैमिली इज ऑफन मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। तो फिगर ऑफ मेरिट जो होता है वो आपका पिको जूल्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट है जिसमें आर एल और सी दिया है। आपसे पूछा है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। क्वालिटी फैक्टर आपसे पूछा गया है, तो क्वालिटी फैक्टर आप जानते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर क्यू वन अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी होता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपको दी है, एल भी आपको गिवन है एंड सी वैल्यू इज आल्सो प्रोवाइडेड। तो क्वालिटी फैक्टर आप यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी अल्फा और बीटा आपसे पूछा गया है। तो बीटा आप अच्छे से जानते होंगे, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, है ना। अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो ऑप्शन आपको ए दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए, इस पर माइनस अल्फा लगा दिया गया है। ठीक है, तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक बीजेटी है जिसमें करंट गेन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप जानते हैं बीटा की वैल्यू क्या होती है अपनी, आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, तो बीटा आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि वाई ए बी प्लस सी डी दिया है और टू इनपुट नैंड गेट से इसको रियलाइज किया जाता है। द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड इज। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई दे जाएगा बना हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट और तीसरा नैंड गेट। तो कितने नैंड गेट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो मिनिमम 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक वोल्टेज है हैज अ ट्रू वैल्यू आपको दी है 1.5 वोल्ट एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट विथ अ स्केल रेंज ऑफ 0 से 2.5 वोल्ट। ठीक है, और जो वोल्टेज शो करता है वो है 1.46 वोल्ट। द रिलेटिव एरर इज। तो एब्सोल्यूट एरर आप जानते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है आपकी 1.46 है जो मेजर्ड दिखाई दे रही है, और आपको ट्रू वैल्यू दी है 1.5 वोल्ट। तो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर आपका निकल जाएगा -0.04। आपसे क्वेश्चन के अंदर जो पूछी गई है वो पूछा गया है आपसे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए, यानी कि जो आपने अभी निकाला है, अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा ए आपका -0.04 निकला है और ट्रू वैल्यू आपको 1.5 दी थी। तो उसको सॉल्व करने पे आपका 2.66% के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक पीएमएमसी मीटर है हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। ठीक है, 200 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है। करंट रिक्वायर्ड आपको 50 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है मीटर इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग इट्स ओन अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ। तो हम मैक्सिमम वोल्टेज हम अच्छे से जानते हैं, वी एम इक्वल्स टू आई एम इंटू आर एम होता है। ठीक है, आर एम भी गिवन है आपको और आई एम की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगा 10 मिली वोल्ट। नेक्स्ट है सर्किट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस सर्किट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्किट ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले ओमेगा नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन आर सी हो जाएगा। पहले तो ओमेगा नॉट हम जानते हैं 1/RC। ठीक है, तो अगर हम बैंड पास फिल्टर लेके चलते हैं यहाँ पे, बैंड पास फिल्टर को ऑप्शन नंबर बी को, तो ओमेगा नॉट 1/RC लेंगे। फ्रीक्वेंसी को आपको जीरो रखना है, तो फ्रीक्वेंसी को जीरो रखने पे एक्सी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा और बी नॉट कितना आएगा आपका, वी नॉट आएगा आपका जीरो। अगर फ्रीक्वेंसी को हम इनफाइनाइट रखते हैं तो एक्सी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एक्सी जीरो हो जाएगा और वी नॉट की वैल्यू फिर से जीरो। तो दोनों तरफ से हाई फ्रीक्वेंसी अलाउ नहीं कर रहा है, तो दिस इज द बैंड पास फिल्टर। तो यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी को भी अलाउ नहीं कर रहा था और यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी को भी अलाउ नहीं कर रहा है। तो ऐसे कौन सी फिल्टर होता है आपका, बैंड पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ अ एन चैनल एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट इज 0.5 वोल्ट।
when the device is biased at a gate voltage of 3 volt, pinch off would occur at the drain voltage off. तो देखो आपको याद रखना है कि ड्रेन वोल्टेज जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका दिया हुआ है 3 वोल्ट और दिस इज 0.5। ओके, तो आंसर आपका आएगा 2.5 वोल्ट। नेक्स्ट है, इफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ ऑफ एन एम्पलीफायर द 3 dB पॉइंट रेफर्स टू, ठीक है, तो ये होता है आपका 1/2। जब भी 3 dB पॉइंट रेफरिंग की बात आती है तो 1/2 पावर पॉइंट कहा जाता है इसको, ठीक है, हाफ पावर पॉइंट, क्योंकि डीबी आप इसको निकालते कैसे हैं, 10 log आउटपुट पावर अपॉन पी, इस प्रकार से निकालते हैं, वहां से ये निकल के आता है, ठीक है। तो आंसर इसका आपका क्या होगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एन इक्विवेलेंट सिंगल करंट सोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए आपका ए दिख रहा है और बी आपका ए है, इन द फॉलोइंग फिगर विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट सोर्स पूछा गया है इक्विवेलेंट, तो ये नॉर्टन्स थ्योरम कुछ कह रहा है, नॉर्टन्स थ्योरम जैसा। तो नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होगा कि ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। अब ये जो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, तो आप पूरा यहाँ पर क्या लगा देना, ठीक है, करंट आई निकालना है तो केवीएल लगा देंगे। तो केवीएल लगाते हैं तो -5 -10, ठीक है, +10i और +5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकाल लेना, 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, इस वाले फॉर्म से निकाल लेना इधर से, तो 1 एम्पियर आ जाएगा। 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है और 1 एम्पियर यहाँ को जा रहा है, तो टोटल जो नॉर्टन करंट आपका जो पॉइंट बी पे मिलने वाला है वो 2 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। तो 2 एम्पियर तो आपका आंसर आ जाएगा। और आर ए बी की बात करें तो ये दोनों आपके कैसे हैं, पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना रहेगा, 10 और 10 का पैरेलल 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियल सोर्सेज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इट इज नोन दैट द 60 वोल्ट सोर्स इज एब्जॉर्बिंग पावर, which of the following can be the value of current source I, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक करंट मान लेते हैं, सोर्स करंट आई एस प्लस आई जो है वो किसके बराबर होगा, आपके 12 एम्पियर के, क्योंकि 12 एम्पियर आपका पूरा यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो आई एस जो होगा, सोर्स करंट जो होगा वो 12 माइनस आई होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, 12 से तो हमेशा करंट कम ही होगा, तो आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, 10 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव करंट नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए आंसर आपका क्या होगा, 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द वैल्यू ऑफ एच आई ई इन ओम्स फॉर अ बीजेटी विद कलेक्टर करंट आपको दिया है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया है और एच एफ ई 150 दिया है। यहाँ ध्यान रखना है एच आई ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये आपको सेमीकंडक्टर जब आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे बीजेटी के अंदर इस प्रकार के फॉर्मूला आपको दिखाई देते होंगे, ठीक है। तो ट्रांसकंडक्टेंस वैल्यू आई सी अपॉन बी टी होती है, एच आई बीटा अपॉन जी एम होता है और इसको एच एफ ई अपॉन जी एम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एच आई निकाल लेंगे, एच एफ ई हमारा कितना दिया हुआ है 150, और जी एम हम कैसे निकालेंगे, आई सी अपॉन बी टी, यानी कि कलेक्टर करंट अपॉन थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वजह से। यहाँ से हम ट्रांस कंडक्शन निकाल लेंगे और एच आई की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक करंट, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड वोल्टेज which applied to a circuit the estimated value of impedance, तो काफी सिंपल है, ठीक है, आई आर एम एस निकाल लेना, ऐसा हमने 2018 में भी किया है क्वेश्चन, 2018 वाले में भी सेम आपको दिखाई देगा, बी आर एम एस और इम्पीडेंस होता है बी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, तो 3 ओम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट आपसे पूछा गया है, पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम सी को देखें तो पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट है, ठीक है।
क्या होता है इस वाले सी वाले सर्किट में क्या हो जाएगा आपका जो वोल्टेज है वो आपका 2 bm हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट के अंदर। और इनपुट जो होता है वो आपका +Vm -Vm होता है, ठीक है। Schottky diode has high switching speed because क्योंकि Schottky डायोड एक इसका जो टर्न ऑन वोल्टेज होता है यानी कि स्टार्ट होने का जो समय होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए स्विचिंग स्पीड इसकी हाई रखी जाती है। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम अ कॉमन बेस एम्पलीफायर आर फेड टू एन ऑसिलोस्कोप टू सी देयर फेस रिलेशनशिप द लिसाजियस फिगर इज। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत पहले भी करे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार के आपको स्ट्रेट लाइन आती है, ऐसे, सॉरी, ऐसे आती है, ठीक है। ये 0 डिग्री होता है आपका, ये 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर इज। क्लास ए एम्पलीफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है आपकी, होती है 25%। आपको याद रखना है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर होती है 25%। तो ऑप्शन में से देख लीजिए, आपको ये घुमाया है इसने, तो ऑप्शन में से 25% कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी पे नजर जब आप डालेंगे तो 2/8, ठीक है, VCC²/8, VCC²/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, यानी कि 25% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड फ्रीक्वेंसी input impedance of a JFET amplifier given in the following figure approximately, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो इम्पीडेंस की, अच्छा इम्पीडेंस आपसे पूछा गया है, यानी कि इनपुट इम्पीडेंस आपको निकालना है। हमेशा ध्यान रखना है जहाँ पे सोर्स आपका लगा हुआ होता है दैट इज द इनपुट साइड। तो ये जो आपको फॉर्म दिया गया है इनपुट की तरफ जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस आपको दिए गए हैं, यहीं से हमको क्या निकालना है, इनपुट इम्पीडेंस। तो ये जो 100 किलो ओम है, ये जो 100 किलो ओम है और ये जो 10 किलो ओम है, ये दोनों कैसे हैं आपके पैरेलल में है, और सीरीज में कौन सा है, ये 9 किलो ओम है। तो 100 और 10 पैरेलल में होंगे और +9 होगा, तो 9 और 9 किलो ओम निकल के आएगा। आंसर आपका होगा 18 किलो ओम। ध्यान रखना है 100 और 10 पैरेलल और +9 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ आईसी इज, ठीक है, आईसी आपसे पूछा गया है, आईसी आप अच्छे से जानते हैं, आई कलेक्टर करंट होता है बीटा टाइम्स ऑफ आईवी। तो हमको आईवी निकालना होगा, और आईवी कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, आईवी होता है आपका VEE, ठीक है, जो भी आपको दिया है, माइनस बेस टू एमीटर वोल्टेज, यानी कि जो होता है 0.7, बी आपको एमीटर टू एमीटर वोल्टेज दिया है -20, ठीक है, सॉरी 20 वोल्ट दिया है एक्चुअली, पोलरिटी यहाँ पे माइनस लगी है, माइनस बेस टू एमीटर वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज होता है आपका 0.7 होता है, अपॉन RB प्लस बीटा +1 RB, ठीक है। तो RB बेस रेजिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, 240 किलो ओम, ठीक है, और बीटा कितना दिया हुआ है, 90 +1 इंटू RE कितना दिया हुआ है, 2K। यहाँ से बेस करंट की वैल्यू निकल जाएगी 45.73 माइक्रो एम्पियर्स। आईसी क्या होता है, बीटा टाइम्स ऑफ आईवी। केवल इतना सा काम आपको करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि बेस करंट कैसे निकालना है। बेस करंट आपका निकल जाएगा तो आईसी इक्वल टू बीटा टाइम्स आईवी आसानी से निकल जाएगा। बेस करंट कैसे निकलेगा, बेस एमीटर टू एमीटर वोल्टेज माइनस बेस टू एमीटर वोल्टेज अपॉन आरवी प्लस बीटा +1 इंटू RE। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर गिवन बिलो द आउटपुट वोल्टेज VO1 माइनस VO2, यानी कि आउटपुट वोल्टेज 1 माइनस आउटपुट वोल्टेज 2 आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले V1 माइनस VO1/20, हम KCL लगाते हैं नोड ए पे, ठीक है, नोड ए में V1 माइनस VO1/20 के प्लस V1 माइनस V2, ठीक है, ये आपका V2 है, अपॉन 10, ठीक है। यहाँ से एक आपकी कंडीशन निकल के आ जाएगी ये वाली। अब नोड बी पे लगाते हैं,
ठीक है, नोड बी पे लगाते हैं तो BO2, ठीक है, B2 माइनस B1 यानी कि अपॉन 10K प्लस B2 माइनस BO2 अपॉन 20, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, आपका BO1 माइनस BO2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर identify the correct output option if diodes are assumed to be ideal। तो 1 सेकेंड, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायोड्स को आइडियल माना जा रहा है। तो अब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो डायोड क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा। ये डायोड शॉर्ट सर्किट होगा और यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका 5 वोल्ट लगा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट हो गया, मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और वी आउटपुट कितना आएगा, ये तो ऑफ हो जाएगा, तो ये ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट, और दिस इज ये डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, फॉरवर्ड बायस्ड की कंडीशन में। वी आउटपुट कितना आएगा, वी आउटपुट कितना आएगा, इसके पैरेलल में कितना है, 5 वोल्ट। तो यही ध्यान रखना है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आपका 5 वोल्ट आंसर आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो डायोड है ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये डायोड शॉर्ट सर्किट होगा तो कुछ बना ही नहीं, तो वी आउटपुट कितना हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, वी आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव हाफ साइकिल में +5 वोल्ट तक गया और नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थे जो केवीएस के 2017 के पेपर में पूछे गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जो सिमिलर आपके 2018 के पेपर की तरह हैं। अगर 2018 का पेपर आप लगा चुके हैं तो 2017 के भी क्वेश्चन उसमें बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो आप पुराना वीडियो देखिए, उसमें से कुछ क्वेश्चन देखिए और फिर 2017 के लगाइए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं।